हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपन ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देख लिए, संभाव्यता वक्र पूरे कर लिए। अब जो नेक्स्ट अपना है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इस पर अपने को डिस्कशन करना है। ठीक है भाई, करें इसको स्टार्ट। तो देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अपने को इसकी सारी श्रेणियाँ, सारी सीरीज वगैरह देखनी। तो आप लिखेंगे इसमें हाइड्रोजन का बोर स्पेक्ट्रम। अध्ययन करते हैं तो यह कई रेखाओं से बना हुआ दिखाई देता है। when the Bohr spectrum of hydrogen is studied, then it is observed to be made up of various lines. ओके, जब इसके स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो बहुत सारी लाइनों से बना हुआ दिखेगा। इन रेखाओं को स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं। These lines are known as spectrum lines. ओके, चलिए बात करें इस पे। तो देखिएगा, यहाँ अपन यहाँ डिस्कस करें, स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। ये लो। तो यहाँ लिख लें अपन, ये n बराबर 1, n बराबर 2 हो गया, n बराबर 3, n बराबर 4 हो गया, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसमें ये जो प्रथम श्रेणी है
इसको आप कहेंगे लाइमन। ठीक है, यह है लाइमन श्रेणी भी। इसको आप कहेंगे बामर। तीसरी सीरीज को आप कह देंगे पास्चर। चौथी जो है ये है ब्रैकेट। ब्रैकेट ये है आपकी फूड। और ये रहेगी आपकी हब्री। ठीक है ना, n बराबर 7 एक बार आप यहाँ से हटा लें। तो ये हाइड्रोजन का बेसिकली स्पेक्ट्रम है भैया आपके साथ। तो इनका 1 बाय 1 अपने को डिस्कशन करना है। लाइमन क्या है, पास्चन क्या है, बामर क्या है, इन सब का डिस्कशन करना है भैया अपने को। ठीक है, करें स्टार्ट से। चलिए, देखिएगा। अपने यहाँ लिखते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज इसमें आप लिखेंगे इसके लिए शून्य ऊर्जा स्तर n बराबर 0 होता है, n बराबर 1 होता है, सॉरी 1 होता है। और उत्तेजित ऊर्जा स्तर n बराबर 2, 3, 4, 5 होते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे फॉर लाइमन सीरीज ground stage is n equal to 1 and excited state is n equal to 2, 3, 4। अब पहला ले लिया इसमें शून्य ऊर्जा स्तर, तो n तो फिर कितना ही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आप लिखेंगे n के मान के अनुसार लाइमन श्रेणियां विभक्त की जाती है। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n लाइमन सीरीज is differentiated। ठीक है ना,
लाइमन सीरीज को एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो अगर एन बराबर यहाँ पर 1 ले लिया, या मैं यूँ कह दूँ एन जी, मतलब कि ग्राउंड स्टेट, ये 1 ले लिया, और एन ई मतलब एक्साइटेड या उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ये 2 ले लिया, तो इसको मैं कहूँगा फर्स्ट लाइमन लाइन। ठीक है, ऐसे ही ग्राउंड स्टेट तो यही रहेगा। एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित ऊर्जा स्तर मैंने यहाँ कौन सा ले लिया, तीसरा ले लिया, मतलब यहाँ पर इसको मान लो अप साइड वाला, ये ग्राउंड स्टेट, ये अप साइड, ये एन बराबर 3 ले लिया इसमें, तो ये सेकंड लाइमन लाइन हो जाएगी। या आप इसको और भी सिंपल करना चाहें तो इसको N1 बोल दें और इनको N2 बोल दें, ये सेकंड लाइमन लाइन होगी। ऐसे ही आपकी N3 जो है वो कितना हो गया, N2 जो है आपका यहाँ पर 4 ले लिया आप, तो ये थर्ड लाइमन लाइन हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से इसको बांटना है, समझ रहे हो बात। चलिए आगे डिस्कस करें फिर। तो देखो लाइमन सीरीज के बाद में नेक्स्ट जो है अपना पामर सीरीज अपन ले लेते हैं यहाँ पर। पामर सीरीज, ठीक है, इसको डिस्कस करें। तो देख लो तुम, लाइमन के बाद में अगले नंबर पर कौन है, बामर है। ठीक है, बामर ही तो है। तो बामर सीरीज के लिए अपन क्या कह लेंगे, N1 बराबर इसका कितना रहेगा, 2 रहेगा। N2 बराबर अगर 3 आया तो यह फर्स्ट बामर लाइन हो जाएगी। फर्स्ट बामर लाइन हो जाएगी। N1 बराबर यहाँ 2 ही है, N2 बराबर यहाँ पर क्या ले लें अपन, 4 ले लें, तो ये आपकी सेकंड बामर लाइन हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही N1 तो फिर से यहाँ 2 ही आएगा। N2 आपका अगर आप 5 ले लें तो ये थर्ड बॉम्बर लाइन हो जाएगी भी। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर पहला तो ये है इसका, अब ये यहाँ से पास्टन से यहाँ तक आएगा तो ये पहला हो जाएगा फर्स्ट बॉम्बर लाइन, ब्रैकेट से यहाँ आएगा तो ये दूसरी बॉम्बर लाइन, और फुंड से यहाँ आ जाएगा तो तीसरी बॉम्बर लाइन हो जाएगी। ठीक, तो आप लिख लेंगे इसके लिए शून्य ऊर्जा स्तर, इसके लिए शून्य ऊर्जा स्तर n बराबर 2 होता है, और उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 3, 4, 5 होते हैं। For this ground state is n is equal to 2 and higher energy state
इज n इक्वल टू 3 4 5 एट्सेट्रा। ये हो गया आपका बामर, ठीक है ना। अब बामर के बाद में ऐसे ही, बामर के बाद आप ले लें पास्चन। पास्चन ले लें, तो पास्चन में आपका एन वन बराबर तो क्या रहेगा, 3 रहेगा। एन टू बराबर अगर 4 आ गया तो ये आपकी फर्स्ट पास्चन लाइन है। एन वन बराबर 3 ही रहेगा। एन टू बराबर अगर 5 आ गया तो ये आपकी सेकंड पास्चन लाइन है। एन वन बराबर वही 3, एन टू बराबर इसमें 6 आ गया, ये आपकी थर्ड पास्चन लाइन हो जाएगी, थर्ड पास्चन लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये आपका थर्ड पास्चन लाइन हो जाएगी, आप लिख लेंगे इसमें, इसके लिए 0 ऊर्जा स्तर n बराबर 3 है तथा उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 4 5 6 डैश डैश होते, ठीक है। अब ऐसे ही आप ब्रैकेट ले लें और अब सीधा लिख लीजिए भाई, क्योंकि सेम ही लैंग्वेज आपको लिखनी है। एन बराबर इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका एन बराबर 3 हो गया पास्चन का, तो ब्रैकेट का एन बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एन टू जो है अगर इसमें 5 आती है तो ये फर्स्ट ब्रैकेट लाइन है भी। ऐसे ही एन वन बराबर 4 ही है, एन टू बराबर 6 आ जाए तो ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ऐसे ही एन वन बराबर 5 है, वो सॉरी 4 ही है, एन टू बराबर कितना आ जाए, 7 आ जाए, तो ये आपकी थर्ड लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की बात होगी। अब इसके पश्चात जो है नेक्स्ट आपका इसमें रहेगा कुंड। कुंड के लिए आप इसका ग्राउंड स्टेट एन बराबर 1 कितना मानोगे, 5 मान लोगे। एन टू जो है अगर 6 है तो ये कैसी है, फर्स्ट कुंड है, ठीक है। ऐसे ही एन वन यहाँ 5 है, एन टू आप कितना ले रहे हो, 7 ले रहे हो, ये सेकंड कुंड हो जाएगी भाई। इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। ऐसे इसमें हम्फ्री के लिए आप देखें, हम्फ्री के लिए देखें आप, तो इसमें एन वन जो होगा वो 6 हो जाएगा, और एन टू जो है अगर 7 है, जैसे इसमें अपन ने कितना ले लिया, 5 तक ले लिया ना, तो हम्फ्री आपका 6, एन बराबर 7 के लिए ये फर्स्ट हम्फ्री हो जाएगी, ठीक है। एन वन बराबर अगर 6 है, एन टू बराबर कितना है, 8 ले लें अपन, तो ये सेकंड हम्फ्री हो जाएगी भी, ठीक है। अब इसके बाद में इस स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ को देखना है अपने को, किसको देखना है भाई, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य को और तरंग संख्या को। तो आप लिखेंगे
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए तरंग संख्या वेव नंबर फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो देखिए वेव नंबर का फॉर्मूला ये होता है RZ² N2² और ये सेंटीमीटर इनवर्स में लेंगे भी, क्योंकि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है ये एक तरीके से। R यहाँ पर क्या है, आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग स्थिरांक है भी, रेडबर्ग कांस्टेंट है ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना आप 109 और 737 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अभी। और आप यहाँ न्यू जो लेते हैं वो होता है C/λ, और 1/λ जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू बार हो जाएगा। ये एक रिलेशन आपको याद रखना है यहाँ पर। तो अगर उसको यहाँ अप्लाई कर लें तो यहाँ ये आ जाएगा 1/λ, और फिर इसको RZ² N1² N2² सेंटीमीटर इनवर्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो तरंग संख्या या वेव नंबर है उसका नंबर हो गया अभी, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है नेक्स्ट अपने को श्रोडिंगर इक्वेशन देखनी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, जिसकी चर्चा आप नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर। धन्यवाद।